नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेंडो की तरफ से आने वाले विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो औषधि है जेंडो की तरफ से आने वाली विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल, ये एक वाजीकरण औषधि है। आयुर्वेद की वाजीकरण औषधि है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती है। अगर हम इसके लाभ की बात करेंगे तो ये हमारे स्टेमिना, एनर्जी और वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम औषधि मानी जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, वाजीकरण औषधि यानी कि इसके अगर हम मुख्य लाभ की बात करेंगे तो पुरुषों में काम शक्ति बढ़ाने वाली औषधि है, नपुंसकता को दूर करने वाली औषधि है। इसी के साथ साथ जिनको भी ईडी की समस्या है यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, तनाव ठीक से आता नहीं है, ऐसी समस्या में यह औषधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा यह औषधि पीई की समस्या में यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या में यानी कि स्तंभन दोष में जो बहुत जल्दी खलित हो जाते हैं, जिनको अपनी स्टेमिना और टाइमिंग को बढ़ाना है, उनके लिए यह औषधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा जिनकी इंद्रियों में कमजोरी आ गई है, नसों में कमजोरी आ गई है, मसल वीक हो गए हैं इंद्रियों के, ऐसी कंडीशन में यह औषधि बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि अब हम जानेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाई गई है जिससे हमें यह सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, 8 मुख्य प्रकार की इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाई गई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, खास करके पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। उसमें एक नंबर पे आता है अश्वगंधा, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को, मानसिक तनाव को कम करने में और अच्छी गहरी गाढ़ी नींद आने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसी के साथ साथ शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा बहुत उपयोगी माना जाता है। क्योंकि अगर आपको काम शक्ति को बढ़ाना है तो मानसिक तनाव को दूर करना पड़ेगा, अच्छी गहरी गाढ़ी नींद लेनी पड़ेगी, और इसमें अश्वगंधा है जो बहुत ही ज़्यादा मदददायक होता है। इसके बाद इसमें आता है शतावरी। शतावरी हमारी वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होता है, और इसी के साथ साथ शतावरी हमारे एनर्जी लेवल को, रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाने के लिए लाभदायक होता है। तीसरे नंबर पर इस पर आता है कौंच बीज। कौंच बीज आयुर्वेद की उत्तम वाजीकरण औषधि माना जाता है, यानी कि यह काम शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि मानी जाती है। वीर्य की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाने वाली औषधि मानी जाती है। इसी के अलावा कौंच बीज बहुत सारी समस्याओं में भी लाभदायक होता है। उसके बाद इसमें आता है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली हमारे शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, और अनुभव रहा है मेरा खास करके सफ़ेद मूसली के साथ कि सफ़ेद मूसली को जिन जिन को भी मैंने लेने के लिए बोला, उनकी वीर्य की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो गई और वीर्य की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। तो सफ़ेद मूसली भी बहुत उपयोगी और अत्यंत आवश्यक आयुर्वेदिक औषधि है। इसके बाद इसमें है शिलाजित। शिलाजित हमारे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, बोन के हेल्थ के लिए, काम शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है शिलाजित। शिलाजित के लाभ किसी से छुपे नहीं है। इसके बाद इसमें आता है गोक्रो यानी कि गोक्षुर। गोक्षुर खास करके पुरुष हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसी के साथ साथ गोक्षुर टेस्टोस्टेरोन लेवल को तो बढ़ाएगा ही साथ मसल बिल्ड करने में, नसों की कमजोरी में, इंद्रियों के जो मसल वीक हो गए हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए गोक्षुर बहुत लाभदायक होता है। उसके बाद इसमें है यासक भस्म, जो हमारे आलस को दूर करता है और शरीर को चुस्त और स्फूर्त बनाने के लिए लाभदायक होता है। साथ में गोल्ड भस्म है जो हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो ये जो मुख्य 8 प्रकार की जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो इसमें मिलाई गई हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ और चीज़ें, लेकिन मुख्य ये जो है हर एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट वाजीकरण औषधियों को जैसे आयुर्वेद से छान कर, चुन कर निकाल के एक कॉम्बिनेशन बनाया गया हो, इस प्रकार से इसको बनाया गया है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप ये दवाई ले रहे हो, साथ में अच्छी डाइट और एक्सरसाइज अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ दवाई के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो ये प्रॉपर लाभ, अगर आपको किसी भी इस प्रकार की दवाई का लेना है तो आपको अच्छी डाइट और एक्सरसाइज साथ में ज़रूर रखनी है। इस अगर हम दवाई की बात करें तो ये वैसे 10 कैप्सूल आते हैं एक पैकेट में, 2 फ्री में मिल जाते हैं डिस्काउंट में। ये 2 फ्री आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के अंदर कैप्सूल निकलेंगे। ये 12 कैप्सूल है, और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 265 रुपये इसकी प्राइस है। वर्तमान टाइम के अनुसार कम ज़्यादा हो सकती है।
किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से उपलब्ध होता है। 5%, 10%, 15% के डिस्काउंट पे मिलता है, या कोई कोई मेडिकल स्टोर डिस्काउंट नहीं भी देता। ऑनलाइन काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है आपको, मेडिकल स्टोर से भी ज़्यादा अच्छे। मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है और आप भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 3 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन परचेस करने के बाद भी ये 2027 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। आप जब भी खरीदेंगे तो एक्सपायरी डेट ज़रूर आपको देखनी है। और अब चलिए जानते हैं इसको लेना कब और किस प्रकार से है। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा भी है, जो यंग बच्चे हैं, मैं तो चाहूँगा कि वो इसको लेना थोड़ा टालना चाहिए आजकल। क्योंकि पता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी जिम जाने वाले बच्चे ये सोच करके हमारी बॉडी अच्छी बनेगी इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जानिए, औषधि है, दवाई है, तो बिना मतलब का लेने का कोई तुक बनता नहीं है। हाँ, आपको प्रॉब्लम है तो 100% आपको लेना चाहिए। आपकी मसल की भी ग्रोथ होगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन बिना मतलब के छोटे छोटे अगर 15, 16, 20 साल के बच्चे इसको लेना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से तो आप, मर्जी आपकी। तो आपको लेना किस प्रकार से, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वह इसकी 2 गोली सुबह और शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, एक टाइम से भी काम चल जाएगा। अगर आप इसको शाम को एक वक्त भी खाना खाने के बाद गर्म दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेंगे तब भी चल जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हो या ले रहे हो तो आपका क्या अनुभव रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई इसके साथ मेजर प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या कोई भी दवाई आपकी ऑलरेडी चल रही है, इसको किसी अच्छे चिकित्सक के सानिध्य या उनकी सलाह से ही लेना चाहिए। आयुर्वेद है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सोच के अपने आप लेना गलत होता है। क्योंकि हर एक चीज़ इफ़ेक्ट करती है तो इसके साथ और कुछ भी करेगी। तो आपको चिकित्सक के सलाह से ही लेना चाहिए। जो नॉर्मल है उनकी बात अलग है, लेकिन अगर आपकी कोई अन्य दवाई चल रही है, साथ में कोई प्रॉब्लम भी है, तो बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। बाकी इसको थोड़ा सा ध्यान से, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी झंडू की तरफ से आने वाले विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।